हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है परवीन क्रिएटिविटी एंड ब्लॉग्स। तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो रखा है। सुबह 5:30 बजे से मेरा रूटीन शुरू हो जाता है सुबह का। तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ भी चाय अपने लिए और पापा के लिए, क्योंकि पति देव अभी उठे नहीं हैं। जब वो उठेंगे तो उनके लिए बना दूँगी। और यहाँ पे मैंने साथ में लगा रखी है मशीन, क्योंकि भाई सुबह जल्दी उठ कर लगा लेती हूँ मशीन, तो फिर 7 बजे के करीब हमारा पानी आ जाता है। तो भी मोटर लगा के और आराम से पानी ताज़ा पानी आता है और खंगाल लेती हूँ। कोई दिक्कत नहीं रहती ड्राम में से निकालने की या फिर ऊपर से उतारने की। तो चलते पानी में अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा रखी है। पहले वाइट कपड़े डाल रखे थे, वो अब निकाल दिए हैं। 4-5 ही थे, ज़्यादा नहीं थे। और उसके बाद फिर दूसरे कपड़े डाल कर उसमें थोड़ा सा और सर्फ और डाल दिया। तो ये धुलने के बाद इसमें डाल दूँगी। 2-3 बेडशीट निकाल रखी है, वो धुल ली। और मशीन को वहाँ पे चालू करके आ गई हूँ। और ये यहाँ पे कर रही हूँ इनकी ड्रेस पर भी प्रेस। ये ऑफिस में जाते हैं तो ये इनकी सफारी सूट ही चलते हैं। तो यहाँ पे इन पर प्रेस करने लग रही हूँ। और ये जो मैंने बना रखा है अभी प्रेस करने के लिए, कंबल के ऊपर ये वाइट कलर का जो केस होता है सूती, वो वाला लगा रखा है, सील रखा है। और ये मेरी प्रेस इतनी खतरनाक है कि पिछले साल लेके आए थे दिवाली पे, और इसने बहुत कुछ जला दिया। तो एक आध बार इमरजेंसी होती है, इन्वर्टर में ही चलाती हूँ भाई इसको बस, और भारी वाली को नहीं चलाती इन्वर्टर में। तो ये थोड़ी ख़तरनाक तो है, पर फटाफट कर लेती हूँ। एक आध बार ज़रूरत पड़ती इन्वर्टर में चलाने की। तो अब उनकी ड्रेस भी हो चुकी है रेडी। तो अब बना लेती हूँ इनके लिए खाना। ये उठेंगे उससे पहले भी सब्जी वगैरह रेडी कर देती हूँ, वरना फिर उठने के बाद है ना इतने काम फैल जाते हैं। ये काम पे है, वो काम पे है, दोनों के दोनों। और आज दक्ष की तो भी छुट्टी है, तो उसके लिए तो भी नहीं बना रही। अभी मैं लंच उसके पापा के लिए बना रही हूँ। वो अभी दोनों सो रहे हैं। उनके उठने के बाद फिर 1-2 काम बढ़ जाते हैं। और फिर यही है कि भाई थोड़ी देर बातें करने लग जाते हैं या वहाँ की बैठ जाते हैं, तो बहुत सारा टाइम निकल जाता है। और फिर इन ये बोलेंगे कि लेट हो गए भी ऑफिस में हर डेली लेट करवा देती है। भाई मैं तो अपना काम टाइम पर कर दे देती हूँ, और फिर भी मैं ही लेट होती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रखी है। 4 आलू कट कर रखे हैं, और उसके बाद मिक्सी में पेस्ट बना लिया हरी मिर्ची का और टमाटर का। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं डालती। आलू की सब्ज़ी है तो सिर्फ जीरे का छोंक लगाऊंगी, प्याज वगैरह नहीं डालती मैं आलू की सब्ज़ी में, फिर अलग सा टेस्ट हो जाता है। तो भी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अलग अलग तरीके से बनाते हैं हर कोई। तो मैं खासकर जो घिया की सब्ज़ी होती है और आलू की सब्ज़ी होती है उसमें बिल्कुल भी प्याज नहीं डालती, पसंद नहीं आते मेरे को, टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी रख दी है और पति देव उठ चुके हैं, तो भाई उनके लिए भी यहाँ पर चाय चढ़ा दी है। और एक तरफ ने बन रही है सब्ज़ी, और साथ साथ में ये पतीला निकाल के लेके आई हूँ फ्रिज से। इसमें रात के टाइम में रख देती हूँ भाई दूध, जो दूध बॉईल करते हैं वो उसी का पतीला, जितना भी दूध बच जाता है वो इसमें रख देते हैं। मलाई वगैरह जो भी होती है सुबह निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे अब बस ये पतीला साफ़ कर लेती हूँ। और चाय बन रही है एक साइड में, और दूसरी साइड में दक्ष के लिए भी शेक बना रही हूँ बादाम का।
तो भाई अब वो भी उठ चुका है, उसकी भी सेवा पानी करनी पड़ेगी। और के भाई बच्चे हैं, सेवा पानी तो करनी ही पड़ेगी, जी आगे करो ना करो। तो भाई उनकी तो चाय रेडी हो गई है, उनके लिए दियाती हूँ चाय और उसके बाद अब दक्ष की बना देती हूँ भी शेक। तो देख लो भी हर एक का इतना ही काम होता है। सुबह सुबह 2 हाथों की जगह 6 हाथ होने चाहिए, भाग भाग के यहाँ वहाँ के सारा काम निपटा दें। और फिर कई लोग बोल देते हैं कि भाई कोई भैंस वैस भी नहीं रखते तो आपको क्या काम होगा, बस पौना खाना है, बस यही करना है। तो भाई ये पौने खाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बस हम कोई भैंस गाय कुछ रखते हैं तो ही काम है, वरना काम नहीं होते। तो अब ज़माना है भाई थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने का। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई भैंस का ही काम होता है, तो नहीं, काम काम होते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो दिखाई भी नहीं देते पर करने पड़ते हैं। तो ये काम किसी को दिखाई नहीं देते, वैसे जो करते हैं उन्हीं को पता होता है। तो ये यहाँ पे अब मैं बस जो पतीला दूध वाला था उसकी मलाई और दूध निकाल लिया था, फिर उसी में आटा गूंद लिया। तो अब ये आटा भी लग जाएगा और मेरा पतीला बिल्कुल साफ़ भी हो जाएगा, वेस्टेज में कोई भी चीज़ भी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें आटा गूंथ दिया है और अब रोटी बना देती हूँ भाई फटाफट से। तो पतीला भी साफ़ हो गया, सॉफ्ट सा लग गया आटा, और जो चारों तरफ का इसके मलाई लग रही थी वो भी एकदम ऐसे ही भी नाली में नहीं जाएगी, क्योंकि इतनी कोशिश कर ले फिर उतर नहीं पाती है। तो यहाँ पे बस अब पतीला खाली कर दिया है और उसमें आटा लगा के, आटे के ऊपर घी लगा के और दूसरे बर्तन में निकाल कर रख दिया है। अब फ्रिज में भी रखना आसान हो जाएगा। इसके ऊपर एक गीला जो किचन टॉवल होता है वो डाल के और इसको फ्रिज में रख दूँगी। जब हम अपने लिए बनाएंगे भी रोटी, अभी तो बहुत जल्दी है, सुबह सुबह 10 बजे उसे बनाते हैं अपने लिए, तो उस टाइम तक आटा बिल्कुल ठीक रहेगा, पपड़ी भी नहीं आएगी और बाहर रखा रखा इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अब बस इनके लिए बना देती हूँ। और ये बीच बीच में आकर बातें कर रहे हैं कैमरे के आगे, तो भी पापा बेटा कौन सा भी आना पसंद नहीं करते, बार बार तक घूमते रहेंगे, बात करते रहेंगे। भाई हो जाता है, मेरी तो अब आदत हो रखी है, मेरे को कोई शर्म नहीं आती भी कैमरे फेस करने में, और इनकी हंसी भी छूटती है और कहेंगे लगी रहे। तो यहाँ पे बस अब इनकी रोटी बना दी है और अब इनका लंच तैयार, लंच बॉक्स में डालकर इनका तैयार कर कर रख देती हूँ। और अभी तक ये तैयार भी नहीं होने लगे हैं और मैंने तो भैया अपना काम कर दिया है। अब बाकी के बहुत सारे काम और भी है, कपड़े खंगाल लूँगी, पानी आ रखा है, 7 बजने वाले हैं। तो सुबह के 2-3 घंटे तो लगातार ही किचन में खड़ा रहना पड़ता है हर एक लेडीज़ को, मेरी अकेले की बात नहीं है भाई, हर एक की है, चाहे कोई ऑफिस में जाती हो। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से अपने घर आप पर ही सभी काम का करना है अपने जिनको, यूट्यूब चैनल पर, तो जिसका नाम इतना है काम परवीन हो जाए। क्रिएटिविटी एंड ब्लॉग्स। तो सुबह सुबह का टाइम, तो भी जो भी चैनल पर पहली बार आया हो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई वीडियो को देखो भी। अभी इनका लंच हो चुका है तैयार और मिस्टर अभी नहा रहे हैं। टाइम था उनका 7 बजे निकलने का और 7 बजे तक अभी तक वो बाथरूम में ही है। तो भाई हमने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है, बाकी अब उनका काम है। तो भाई मेरे ऊपर तो कोई बात रहेगी नहीं कि ये तैयार नहीं किया, वो नहीं किया, प्रेस वगैरह पहले ड्रेस तैयार कर रखी है और लंच भी तैयार करके दे दिया है। और आज दक्ष की छुट्टी है तो भी उसका तो अभी बनाया नहीं पापा का, और उसका फिर मैं बनाऊँगी बाद में, बाकी के काम करने के बाद। तो अभी जैसे कि मशीन लगा रखी है, कपड़े निकाल लूँगी, झाड़ू पोछा, और इतने सारे बर्तन हो रखे हैं, बर्तन भी साफ़ करूँगी। तो चलिए फिर कर लेते हैं फटाफट से अपना काम।
तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ भी बाद में सारे काम निपटाने के बाद करेले। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन और मेथी डाल रखी थी तेल में पहले ही। तेल गर्म होने के बाद उसमें डाल दी, वे थोड़ी सी हल्की सी सुनहरी हुई तब उसमें डाल दिए वे प्याज। और प्याज को यहाँ पे मैं हल्का सा सुनहरा करूँगी, ज़्यादा नहीं करने वाली। और अब ये इसके अंदर जाएगा लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची, ये कट कर रखी है, ज़्यादा बारीक पीस नहीं रखी, बस वैसे ही कट कर रखी है थोड़ी सी बारीक बारीक सी। और अब इसमें डाल देती हूँ जो भी मसाले वगैरह होते हैं बेसिक से, बस यही हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, नमक है। तो ये डाल देती हूँ। अमचूर पाउडर यहाँ पे मेरे पास है नहीं, तो मैं उसकी जगह पे ले लेती हूँ फिर एक नींबू का रस। तो यहाँ पे अब डाल देती हूँ। ये थोड़ी देर के लिए नमक लगा के रख दिए थे और लंबी लंबी सी इसकी पीस कट कर रखे हैं करेले के। तो अब अच्छे से मिक्स करके, तो अम्बी भी नहीं थी कच्ची, तो उसकी जगह पे बस मैं नींबू का रस ही डाल देती हूँ। उससे ही इसकी कड़वाहट, जो भी कड़वापन होता है वो दूर हो जाएगा और टेस्ट भी आ जाएगा। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ भी ये एक नींबू का रस है, तो ये डाल दिया। अब ढक के इसको 15 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो इसके ऊपर रख देती हूँ मैं ये पानी थाली में डाल के। और अब देखिए 15 मिनट के बाद ये हमारे करेले हो चुकी है बिल्कुल रेडी। ये देखिए।